वाकई में हिमाचल प्रदेश पर जो त्रासदी आई है उसके जो नतीजे हैं वो भयावह है। इस समय हिमाचल प्रदेश का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश की धरती से आप देख पा रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हिमाचल प्रदेश से ही ये बुलेटिन दिखाया जाए। हर तस्वीर तो हमने आपको दिखाई है, वो हेरिटेज ट्रैक और वो हेरिटेज ट्रेन जो हमारी धरोहर है, आज उसके पहिए थम गए हैं। इसलिए सबसे पहले तो इस बुलेटिन की शुरुआत में उसी ट्रैक से करना चाहूंगा। ये वो ट्रैक है, ये वो रेलवे ट्रैक है जिसे आप छोटा रेलवे ट्रैक कहते हैं, जिस पर हिमाचल प्रदेश की वो ट्रेन चलती है जो ट्रेन बहुत प्रसिद्ध है पूरे देश में। और ये वो सुरंग है, 16 नंबर सुरंग, जिससे ये ट्रेन गुजरती है। थोड़ा सूरज आप इस सुरंग में आने की कोशिश कीजिए क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है और बरसात देखी जा सकती है। मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि जो मूसलाधार बरसात का सिलसिला है वो एक बार फिर से शुरू हो सकता है। आप देख सकते हैं इस समय में बरसात के बीच में ही ये सीधा बुलेटिन लाइव आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए भी पहुंचाना जरूरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की धरती पर जो भी हो रहा है वो किसी से छिपा भी नहीं है और पूरे देश में इस वक्त हिमाचल प्रदेश की चर्चा इसलिए क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहे हैं और भी ज्यादा भयावह स्थिति आ चुकी है। इस रेलवे ट्रैक पर रोजाना ट्रेन गुजरती थी, लेकिन आज नहीं ट्रेन गुजर रही है और पता नहीं कितने समय तक। ये भी आपको जानकारी दे दें कि एक आपने तस्वीर भी देखी थी, वो रेलवे ट्रैक जो बिल्कुल झूल चुका था, जिसके नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। लेकिन आज यहाँ हम बिना डर के इसलिए यहाँ पर बीचों बीच ट्रैक खड़े हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रेन नहीं आने वाली है और सुरंग के बीच में से खबरें अभी तक आप तक ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरों के साथ बुलेटिन पहुंचा रहा है। एक एक तस्वीर से हम आपका अब सीधे सीधे रूबरू आपको करवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट जो कि हमारे ब्यूरो हैं शिमला से, वो आपने देखी, लेकिन आगे की और भी तस्वीर देखना अभी बाकी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पर, खासकर शिमला पर जिस तरह से ये आफत आन पड़ी है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि दिक्कतें परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं हिमाचल प्रदेश में। अब सरकार कैसे इससे निपटेगी ये देखने वाली बात है। एक और अपडेट आपको मौसम का दे दूं, ये बारिश आप देख सकते हैं फिर से शुरू हो गई है। हालांकि हम थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो आगे हमें धूप भी दिखी। ये कुदरत की आप करिश्मा कहिए कि किस तरह से कहीं पर धूप है, कहीं पर बारिश है। हम ज्यादा दूर नहीं है चंडीगढ़ से, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। चंडीगढ़ में जो टेम्परेचर है वो गर्मी का है और वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इस समय यहां पर जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर कई बार ठंड महसूस होती है, कई बार गर्मी महसूस होती है, लेकिन ये जो बरसात है एक बार फिर से डरा रही है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं अलग अलग हिस्सों की हिमाचल प्रदेश की, जिसे आप देख पाएंगे। मैं चाहता हूं मेरी टीम उन तस्वीरों को दिखाए, आप तक पहुंचाए, ताकि हिमाचल प्रदेश का ये बुलेटिन आगे मैं बढ़ा सकूं और हर तस्वीर से आप तक ये तस्वीर पहुंचाकर ये बता सकूं कि हिमाचल प्रदेश में इस समय जो स्थिति है वो कितनी खतरनाक साबित होती जा रही है। और जो सुरंग है, कभी इस सुरंग में ट्रेन गुजरा करती थी, लेकिन आज हम आराम से पैदल गुजर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस तरह से हमें जो एक खूबसूरत नायाब तोहफा मिला था, जो हमारी धरोहर थी, आज उसको भी नजर लगी है और पता नहीं कब ये ट्रेन वापस चलेगी, कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि जिस सुरंग से हम गुजर रहे हैं, इस सुरंग से कभी दौड़ती हुई ट्रेन नजर आती थी। बेशक उसकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन वो शिमला जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उस शिमला को जोड़ती थी कालका से। जी हाँ, कालका से वो ट्रेन जोड़ती थी। लेकिन आज अफसोस है कि इस तबाही की वजह से जो हिमाचल प्रदेश में हो रही है, ये सब कुछ देखा जा रहा है। कैमरामैन सूरज भी आपको हर तस्वीर से रूबरू करवा रहे हैं। आगे हम दिखाते हैं कितना ज्यादा इफेक्ट, कितना प्रभाव पड़ा है। ये तस्वीरें एक बार दिखाइए और मलबा किस तरह से आ चुका है, सड़कों पर, रेलवे ट्रैक पर असर पड़ा है, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर तस्वीर हम सीधे खबरें अभी तक के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा भी आप देख सकते हैं इस वक्त। ये देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर पानी ही पानी नजर आता है और बहता हुआ पानी है। उधर झरना मैं दिखाना चाहूंगा आपको। खूबसूरत नज़ारा आपको बेशक दिखे, ये तस्वीरों के माध्यम से हमें भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा चिंता का विषय बन गया है। वो इसलिए क्योंकि पता नहीं कहां से पानी अपना रास्ता बना ले और कहां फिर तबाही का मंजर दिखाई दे। इस वक्त एक बड़ी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और ये बारिश फिर से टेंशन बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश की ओर से, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से यही अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, ज्यादा जरूरी हो तभी निकले।
वरना थोड़ा सेफ रहे। और जहां पर जिसके मकान में दरार आ गई है या दिक्कत परेशानी आ गई है, उनसे खासकर अपील की जा रही है कि वो उस घर में ना रहे, उस मकान में ना रहे जहां पर दरार आ गई है। प्रशासन से संपर्क करें, प्रशासन सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है और लगातार ये बातें भी कही जा रही है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही है वो दिखाइए एक बार। मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा, आज की जो तस्वीर सामने आई है, कैसे कहां पर किस तरह से परेशानी बढ़ी है लोगों की, वो हम दिखाना चाहते हैं। समर हिल, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कई शव बरामद हो चुके हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। 70 से ज्यादा आंकड़ा जब पहुंचा तो चिंता का विषय था हिमाचल प्रदेश में। शिमला में भी 20 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंचा, तब भी चिंता बढ़ गई। और यहां पर सुबह जब हमने खबर दी तो एक प्रोफेसर जो शिक्षक थे, उनकी भी मौत हो गई, उनका भी शव बरामद हो गया। वो भी तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई है। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बताते रहेंगे किस कदर हिमाचल प्रदेश इस समय इस त्रासदी से जूझ रहा है। ये सब कुछ देखा जा रहा है। और हमने जब यहां पर अलग अलग जगह पर जाकर देखा तो सड़कों का हाल बेहाल था। कई जगह से सड़कें धंस चुकी थी, ये हमने देखा। लेकिन कई जगह ऐसा भी था कि सड़क ही गायब हो गई थी एक तरफ से, ये भी हमने आप तक रिपोर्ट पहुंचाई। मकसद सिर्फ इतना सा है कि हिमाचल प्रदेश में जो भी हो रहा है वो आप तक हम पहुंचाएं। और वो तस्वीरें पहुंचाना जरूरी इसलिए भी है ताकि सरकार भी ये देखे कि कहां कहां कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। व्हीकल जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी बात करें तो वाकई में अब ट्रैफिक कम है, जबकि ट्रैफिक पहले ज्यादा था। अब एनडीआरएफ टीम की तस्वीरें दिखाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा था, वो तस्वीरें आपके सामने अब ये है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से अब एनडीआरएफ की टीम भी अपनी ओर से लगातार ये कोशिश कर रही है कि कोई जान अगर बची हो तो उसको बचाया जा सके, वरना हम देख पा रहे हैं कि शव निकल रहे हैं और ये दिक्कत परेशानी लगातार बढ़ रही है लोगों की। और ये तकलीफ हम समझ सकते हैं, ये तकलीफ हिमाचल प्रदेश के लोग समझ सकते हैं। आज दुआएं करनी चाहिए हिमाचल प्रदेश, खासकर शिमला के लोगों के लिए। समर हिल की तस्वीरें, लैंडस्लाइड की तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। लैंडस्लाइड किस तरह से समर हिल में हुआ वो देखा। एक शिव मंदिर था वो हमने देखा, वहां पर कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई वो हमने देखा। और यहां सोलन में हमने आपको बताया था, यहां भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई जब 60 शव भी बरामद हुए थे। जब कैबिनेट मंत्री धनराम शांडिल से हमने बात की चुकी थी, उन्होंने भी अपनी ओर से जानकारी दी थी। तो ये समर हिल की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो पहले भी जानकारी ये पहुंचा रहे थे आप तक कि किस कदर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा। यहीं पर कुछ दिन पहले हमने देखा कि प्रशासनिक अधिकारी आए थे। हमने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी यहाँ पर देखा, वो भी यहाँ पर आकर अपने कैबिनेट मंत्री को अपनी टीम के साथ आकर यहाँ पर देख रहे थे, जायजा ले रहे थे कि कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश के इस क्षेत्र को भी हुआ है। इससे निपटने के लिए, इससे जूझने के लिए हमें और भी जद्दोजहद करनी होगी। इससे उभरने के लिए उसमें समय लगेगा। जिस ट्रैक पर हम खड़े हैं उस ट्रैक पर ट्रेन को दौड़ने में समय लगेगा, लेकिन कभी ना कभी जख्म भर जाएंगे, कभी ना कभी सुखद आनंद प्राप्त होने वाली तस्वीरें भी आपको फिर से दिखाई देगी। लेकिन एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए आप, खूबसूरत नज़ारा। कई बार लगता है जब प्रकृति का ये नज़ारा दिखाई देता है, अगर इतना ही हो तो बेहतर है। ये झरना आप देखिए कैसे ये ट्रैक के बिल्कुल साइड में आप देख रहे हैं। और नीचे देखिए आप, नीचे थोड़ी सी आपको ये जो दिख रहा है, ये पुल हमारे ऊपर है, यहाँ से भी ये पानी बहता हुआ आगे अपना रास्ता बना रहा है। और पानी जब पहाड़ों से आता है तो मैदानी इलाकों तक जाता है। अब ऐसे में जो ये रेलवे ट्रैक है जिससे हम गुजर रहे हैं, कभी आप सोचना किस तरह से आप कभी गए हो इस रेलवे ट्रैक पर, ऐसे जो नहीं गए उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं। सूरज एक बार इस ट्रैक की तस्वीरें भी दिखाइए, जहां से मुझे नहीं पता कि ट्रेन महीनों बाद कब वापस गुजरेगी, क्योंकि हमने वो ट्रैक देखा था जो काफी टूट चुका था और कई जगह से ये दिक्कत परेशानी हुई। उत्तर रेलवे फिर से कोशिश करेगा कि इस ट्रैक पर फिर से ट्रेन को जुड़ाया जाए। पहले ट्रायल होगा, उसके बाद ही फिर से ये ट्रैक ट्रेन के लिए सुचारू रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कुछ दिनों के लिए ये सूना सूना ट्रैक रहेगा और आने वाले वक्त में मालूम होगा कि कब इस सुरंग से ट्रेन निकलेगी और कब हिमाचल प्रदेश फिर से सही तरीके से विकास की पटरी पर दौड़ पाएगा। ये चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे कि उन लोगों के साथ हम खड़े हैं, सरकार खड़ी है, प्रशासन खड़ा है, जो लोग इस समय इस त्रासदी से जूझ रहे हैं। मैं कमल कौशिक, कैमरामैन सूरज के साथ हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला खबरें अब तक पर लगातार जारी है। नमस्कार।